नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था उस विषय में। आज काफ़ी स्टूडेंट्स ने, जिसमें हमारे रजत बेंजवाल जी थे, गौड़ जी थे, इन्होंने अपनी बात और विधिपूर्ण तरीके से मीडिया को यानी पहाड़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से साझा की है। उस वीडियो को इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा रहा है और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अधिक से अधिक चैनलों में भी शेयर इसको कीजिए और तमाम मीडिया तक यानी एचआरडी मिनिस्टर तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करना है, क्योंकि बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसमें काफ़ी 150 से ज़्यादा बच्चों का भविष्य खतरे में डाला गया है। कोई अच्छा डिसीजन किसी के पास भी नहीं है। हमें बिल्कुल भी किसी भी तरीके का रिलीफ जो है कहीं से भी नहीं नज़र आता है। तो बहुत बड़ा ये मुद्दा बन चुका है। इस पर हमें ही खुद लड़ना होगा। हमने मीडिया तक इस बात को पहुंचा दी गई है और इस पर बहुत जल्दी ही इस मामले को सुलझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये मामला नहीं सुलझेगा। जब तक ये हाईलाइट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता ये मामला आसानी से सुलझ पाएगा। तो आज हमने बात की है पहाड़ टीवी जो न्यूज़ चैनल है उसके माध्यम से बच्चों ने क्या क्या कहा, आप इस वीडियो में देखिए। नमस्कार, मैं अमित कोतवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आज पहाड़ टीवी खड़ा है डीएवी कॉलेज में, जहां पर एक अजब गजब मामला निकल कर आया है, जहां डीएवी कॉलेज और एचएनबी यूनिवर्सिटी की जो आपस की खींचतान है उसके चलते जो छात्र हैं उनके भविष्य लटका हुआ है। और वो क्यों, पूरा प्रकरण क्या है वो भी आपको समझाएंगे। पर आखिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की आपस की खींचतान के चलते जो भुगतान है वो छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं लॉ के छात्र यहाँ पर हमारे साथ हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। क्या कुछ चीजें रही, 170 बच्चों को क्यों फेल कर दिया गया, पूरा प्रकरण आपको बताएंगे। पर आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वो चीजें हैं, और पूर्व के जो कंट्रोलर थे यूनिवर्सिटी के उन्हें भी निकाल दिया गया। पर उसके बाद इन छात्रों के ऊपर क्या इस समय आप बीती बता रहे हैं, उनसे सुनते हैं। हमारे साथ रजत है। रजत, आपसे पूछना चाहूंगा कि पूरा प्रकरण है क्या और असल में क्यों आप बोल रहे हैं कि ये जो आपस की खींचतान है इसकी वजह से आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या कहेंगे? ये कहना है मुझे प्रॉपर, ये जो एचएनबी है इसका पूरा ये जो बायसनेस जो दिखाई जा रही है डीएवी के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें ये प्रकरण ये है कि हम लॉ के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें कि एक सब्जेक्ट था लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, जिसमें कि 170 बच्चों को 0 दिखा दिया गया एक्सटर्नल एग्जाम, जिसका रीज़न बताया जा रहा है मास चीटिंग। मास चीटिंग में सर इनका एक मेल आता है जो कि हमें प्रोवाइड बहुत लेट कराया गया है अभी। उसमें लिखा जाता है कि इतने से इतने रोल नंबर, जो रोल नंबर्स हैं वहाँ पे कुछ कंटेंट दिया गया है कि उन्हें सेम आंसर लिखा गया है, ठीक है। दूसरा इसमें मुद्दा आता है कि कुछ 3-4 रोल नंबर ऐसे हैं जिन्होंने आर्टिकल कुछ लिखा है जो कि वो लोकेट नहीं कर पा रहे इंटरनेट पे, ठीक है। तीसरा कुछ मुद्दा ऐसा आता है इनका कि कुछ क्वेश्चन 10 है जो कि जरूरी नहीं है कि सब बच्चों ने उसको किया होगा, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। उसमें भी इन्होंने क्या कर दिया, उन बच्चों को क्या कर दिया कि इन्होंने उस क्वेश्चन को भी नकल किया गया उसमें। लास्ट में ये कहते हैं कि कुछ ना कुछ कोई सर्कुलेट हुआ है, कुछ या कुछ चीटिंग मटेरियल चिट्स सर्कुलेट हुए हैं, या फिर इन्होंने इंटरनेट के एक्सेस किया है। इंटरनेट यहाँ पे फ्लाइंग घूम रही है आपकी श्रीनगर की, ठीक है ना। कोई फ़ोन पकड़ा गया है, जो फ़ोन 1 या 2 फ़ोन जो शायद हो सकता है पकड़ा गया हो, उसकी तो यूएफएम लगा दी गई है, उसको रिपोर्ट किया गया है। बट जो 170 बच्चे हैं, क्या इन सबके पास फ़ोन पकड़ा गया है? क्या इनके पास बच्चियाँ पकड़ी गई हैं? जो फ्लाइंग दस्ता यहाँ पे था वो क्या कर रहा था? क्या उसने उस टाइम पे वो रिपोर्ट वहाँ की? जो हमारे एग्जाम कंट्रोलर जी वहाँ पे हैं, उनका खुद कहना है कि यहाँ पे कोई चीटिंग नहीं हुई है, ठीक है। मास चीटिंग 170 बच्चे हैं जो डिफरेंट क्लासेस में बैठे हुए हैं। फ्लोर्स डिफरेंट फ्लोर्स भी हैं, जहाँ पे कोई ऊपर वाले फ्लोर में बैठा है, कोई नीचे वाले फ्लोर में बैठा हुआ है, कोई हिंदी मीडियम है, कोई इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। हम समझ सकते हैं कुछ आंसर सेम सिमिलर टाइप में हो सकता है, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो उनकी डेफिनेशन सेम हो सकती है। इंटरनेट, हम एक इंटरनेट से खोलते हैं, इंटरनेट से विद्यार्थी पढ़ता है, आंसर कभी कभी मैच हो जाते हैं किसी चीज़ का, पर उन पे सारे ही बच्चे चीटिंग कर रहे थे। सारों को इस कैटेगरी में लेना, उस तराजू में तोलना कि सारे के सारे चीटिंग कर रहे थे, ये बहुत गलत बात है। और ये साफ तरीके से एचएनबी का बायसनेस दिखाया जा रहा है डीएवी के स्टूडेंट के साथ। देखिए, और भी रजत जी का कहना है, मैंने भी यूनिवर्सिटी में फ़ोन किया, कंट्रोलर जो कंट्रोलर हैं उनसे बात हुई है, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा है कि 2 कमेटी की भी इसमें जांच की है, एक पूर्व में हुई है, एक उसके बाद की गई, और उसमें कहा गया कि आपके कॉलेज से सीटिंग प्लान मांगा गया, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सवाल अब ये है कि 2 आपसी खींचतान ये साफ नजर आती है।
क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि इसकी कमेटी ने ये भी बताया है कि ये चीटिंग हुई है और इसे फिर से यथावत रखा है जो निर्णय लिया गया था कमेटी के बारे में, उस पर क्या कहना है? सर जो इसमें सर जो कमेटी ने यहाँ पे सर सिटिंग प्लान मांगा था, तो यहाँ से सर हमारे जो एग्ज़ाम कंट्रोलर सर थे उन्होंने सिटिंग प्लान भेजा है वहाँ पे। तो यहाँ पे सर ने बताया कि कोई चीटिंग नहीं हुई है उसमें। तो फिर भी सर जो दूसरी कमेटी बनी है उसमें कोई ऐसा सिटिंग प्लान नहीं माना है। वो पहले कमेटी के बेस पे सेकंड कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दे के सब बच्चों को एक साथ सर उन्होंने क्या किया है, सर एक्सटर्नल में 0 डाला है और इंटरनल और जो हमारे साथ ग्रेड लिस्ट आती है उसमें C और डी ग्रेड डाला हुआ है। इसमें सर हम पास भी हैं और सर उसमें 0 भी है। और इसमें एक ऐसी कंडीशन है कि हम इसमें सर बैक भी नहीं भर सकते हैं। इसमें सर एक्चुअली क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम में अगर आपके 35 मार्क्स से नीचे मार्क्स हैं तो वो F उसमें शो होता है। तो हमारे C और D किस बेसिस पर डाला है, हमारे इंटरनल में सपोज किसी के 20 मार्क्स से ऊपर है तो उसको C ग्रेड डाला है, और 20 मार्क्स से नीचे है उसको D ग्रेड डाला है। वो भी दिखा दीजिएगा, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी दिखाएंगे। सवाल रजत जी मैं आपसे तब से डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, ये है कि ये जो सारी है, अगर आप कह रहे हैं कि अगर फेल ही आपको ये सारा मिला था तो फेल कर देते, तो ये प्रकरण क्यों निकाला गया? अगर ये कहते हैं कि इन्होंने चीटिंग की है तो फेल क्यों नहीं किया गया? ये भी एक सवाल। मेरा यही मुद्दा है, अगर हमने चीटिंग की है, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं हम अक्यूज हैं, हमने चीटिंग की है मान लेते हैं, तो आप हमें बैक दीजिए ना, हम बैक का ऑप्शन दीजिए, उस सब्जेक्ट में हमें 0 नंबर दे दीजिए। आप हमें क्या कर रहे हो, उस सब्जेक्ट में क्या कर रहे हो, 0 नंबर भी दे रहे हो और मलाई के तौर पर हमें पास भी कर रहे हो। ये समझ से परे है सर, ये बिल्कुल समझ से परे है और इस मामले को दबाया जा रहा है। और ये दूसरी बात ये है सर, बिल्कुल भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप HNB जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और हमारे उत्तराखंड में हम प्राइड करते हैं, हम HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, बट ये अपने स्टेट के कॉलेजेस को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, इनके आपस की ईगो की वजह से आज बच्चा दर बदर भटक रहा है और इनकी कोई सुनने वाला नहीं, कोई प्रॉपर चैनल नहीं है जिसके थ्रू हम बात कर सकें। न VCG कोई हमारी बात सुनती है, न कोई एग्जाम कंट्रोलर बात करने के लिए तैयार है, हमारे प्रिंसिपल सर तक की नहीं सुन रहे हैं, उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, आप वो भी मार्क्स भी दिखा देते हैं। और आपकी बात, प्रिंसिपल सर तो छुट्टी पे है, पर ये जरूर है जो एग्जाम कंट्रोलर है उन्होंने क्या जवाब दिया है वो भी सुनाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यूनिवर्सिटी ने किया है, वो दिखाइएगा। ये देखिए सर, थोड़ा सा कैमरा की तरफ आप दिखाइएगा सर। ये लॉ ऑफ टॉट, MV एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज में सर ये देखिए D है ना, इसके इंटरनल में 18 मार्क्स है, इसका D डाला है, एक्सटर्नल में 0 है। अब इसका C है, इसके इंटरनल में अबव 22 और एक्सटर्नल में 0 है। तो ऐसे 170 बच्चे हैं पूरे, जिनके 20 से नीचे है उनको D है, जिनके 20 से ऊपर है उनका C है। और सर अभी तो चलो हम इसको सपोज अगर हम ये एक्शन ले लेते हैं तो सर बाद में जो हमारी मार्क्स लिस्ट होती है, हमें LLM में एडमिशन लेना हो तो हमारी तो डिग्री क्वेश्चनेबल है ना, हम कैसे अपने लॉ ऑफ टॉट के मार्क्स को ऐड करेंगे? हमें कैसे कोई हमें अदर यूनिवर्सिटी या हमारी HNB हमें एडमिशन नहीं देगी। HNB सपोज हम LLM करते हैं तो HNB हमारी डिग्री पे क्वेश्चनेबल कर लेगी कि ये कैसे 0 है और किस बेसिस पे तुम्हें ग्रेड दिया है। आप इनको काउंट कर लो। मैडम थोड़ा सा HNB हमारी डिग्री पे क्वेश्चन मार्क करेगी कि किस बेसिस पे आपको हम चीटिंग की तो आप माने ना। नहीं, आप देखिए, अब यहाँ पर इधर थोड़ा सा आगे आइएगा, नहीं देख सकते आप थोड़ा सा। हाँ, ये भी आपके ये जो आपसे पूछा गया मैडम, एक सवाल है। देखिए, आप लोग थे, फ्लाइंग स्क्वाड भी रही होगी। सबसे बड़े सवाल है, जो कंट्रोलर है उन्होंने कहा, एग्जाम कंट्रोलर ने, कि कोई भी चीटिंग यहाँ पर नहीं हुई। तो क्या फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए थे कॉलेज द्वारा, उन्होंने चेकिंग की थी? अब ये प्रश्न उठने लगे। आपने भी एग्जाम दिया होगा, क्या कुछ रहा था? क्या फ्लाइंग स्क्वाड आई थी, चेकिंग हुई थी, या ये सब चीजें हुई थी? क्योंकि उन्होंने कहा है, यहाँ से इन्होंने जवाब दिया है कि कोई चीटिंग नहीं हुई है, पर वो क्या ये लगातार कह रहे हैं कि ये मास चीटिंग का ये एक वो है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन फ्लाइंग स्क्वाड आई थी, यूनिवर्सिटी से आई थी बल्कि, और उन्होंने पूरा कई स्टूडेंट्स को, 1-2 स्टूडेंट्स को UFM लगाई भी है, उन्हें पकड़ा भी है मोबाइल के। बट लेकिन जो ये केस है 170 स्टूडेंट्स का, ये पूरा कि आपने उन्हें 0 ही दे दिया एक्सटर्नल एग्जाम में, तो ये तो उन्हीं पे ही क्वेश्चन मार्क लगाता है कि कैसे उन्होंने इतने स्टूडेंट्स को क्यों नहीं उस समय पकड़ा गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अभी मैम की बात को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे UFM उन्होंने लगाई है, वो UFM का भी कोई रीज़न नहीं था लगाने का। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप अपना मार्क्स, रोल नंबर लिख रहे हैं, रोल नंबर के बाकायदा आपने बाद में पेंसिल से करेक्शन के लिए आपने एक वर्ड लिखा है, उसके बेसिस पे UFM लग रही है, क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे। अच्छा, यूनिवर्सिटी में ये बात
पुटअप करी है, मैं खुद गया हूँ पर्सनली वहाँ पे ये बात बोल रहे हैं आपकी जेब में फ़ोन होगा, आप फ़ोन लेके जा सकते हैं क्योंकि सबके पास फ़ोन मैंडेटरी है, गलती से चला गया होगा। बुक मैं इसके पीछे बैठ के आ रहा हूँ, मैं रिवीजन करता हुआ आ रहा हूँ, वो बुक चली गई, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम एग्जाम कर लेंगे। आप पेंसिल लेके गए हो, आपकी इंटेंशन है चीटिंग करने की, मतलब ये कहाँ लिखा है कि आप पेंसिल नहीं लेके जा सकते। प्लस दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ, ये इन्होंने रिप्लाई करा है, इस रिप्लाई में आप खुद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 वो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है साहब कि क्वेश्चन नंबर 10 रेफर्स टू बी एन आर्टिकल विच इट हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द इंटरनेट एंड मैं कह रहा हूँ सर हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है, उसमें से हमें 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, उस 5 क्वेश्चन में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट ही नहीं करा, तो मास चीटिंग हो कैसे गई है? रिमूव कर दिया और उसके बाद रिमूव कर दिया नेट से। मतलब मैं कह रहा हूँ आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, आप नेट से पढ़ के, आप नेट से चीटिंग करके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। आप इस चीज़ का जस्टिफाइड आंसर दे दीजिए। एक सवाल है, देखिए ये तो बिल्कुल आपने पॉइंट जो उठाए हैं, इसका जो ग्राउंड बिल्कुल सही है। इस कॉलेज डीएवी कॉलेज की तरफ से क्या कॉपरेशन मिल रहा है, क्या कॉपरेट कर रहे हैं? सबसे बड़ी सवाल ये है, देखिए हम भी एग्जाम कंट्रोलर से मिले हैं, उन्होंने एक बात कही है कि चीटिंग नहीं हुई है, ये सारी चीजें नहीं हुई है। एचओडी से मिले हैं लॉ से, उन्होंने भी यही बात कही है, पर कंसीडर आपकी बातों को नहीं किया जा रहा है, इनका भी कहना है। उनका कहना है कि एचएनबी में आपकी बातें कंसीडर नहीं की जा रही, इस पर क्या कहेंगे? सर मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो डीएवी पीजी कॉलेज से चिड़ क्यों रखे, देहरादून वाले, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अच्छा प्लस यहाँ पर कह रहे हैं कि चीटिंग है। सबसे पहली चीज़, अगर चीटिंग है, अभी मैडम ने कंटिन्यू करा कि क्लास में फ्लाइंग भी आई है, सब कुछ आया है। फर्स्ट मैं आपको कह रहा हूँ, आप पेपर देने टाइम जब मॉर्निंग में आप आइए, 3 जगह हमारी चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है, लड़कियों की अलग, लड़कों की अलग, फिर मेन एंट्रेंस पे, फिर उसके बाद क्लास के अंदर भी। गलती से अगर किसी के पास एक चिट भी चली जाती है या किसी की पुरानी पड़ी हुई हो, कोई जो क्लास चल रही है, उसको भी उठा के आप बोल सकते हैं कि सर ये हमारी नहीं, आप बाहर कर दें, वो पहले ही अपने आप क्लियर हो जाता है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हम लोग चीटिंग कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अब आपने मेरे से पूछा कि क्या हमें कॉलेज से सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। हमारे प्रिंसिपल सर हमारे साथ हैं, उन्होंने हमारे सामने फ़ोन भी करा, उनको भी उन्होंने ये रिस्पांस दिया है कि हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे सर? अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरी कॉपी किसने चेक करी, आप बताएंगे, राइट है हमारा पूछने का। वो आगे से उनको मना कर रहे हैं, हम नहीं बताते, आपसे जो बनता है कर लीजिए। तो दिस इज़ नॉट फेयर। मतलब हमारा फ्यूचर है, हमारी सारी चीज़ें हैं, तो ये बनता नहीं है हमारे साथ जो इन्होंने जवाब दिया। ठीक है, बिल्कुल एक पॉइंट है। आप देखिए, आपने कहा कि चीटिंग के लिए आप चेकिंग होती है, तो इसका 2 पॉइंट निकलते हैं। अगर मास चीटिंग हुई है तो जिन टीचर्स की ड्यूटीज वहां पर थी उन्होंने चीटिंग करवाई है। अगर यहां से चेकिंग होके अंदर आए हैं तो या तो फिर जिसकी ड्यूटी थी या जो कंट्रोलर थे एग्जामिनेशन के, वही मोबाइल दिया होगा, तभी जाके चीटिंग हुई होगी। 2 चीजें उठती हैं। अगर बाहर चेकिंग हुई है और एग्जाम हॉल तक कुछ चीजें नहीं गई हैं तो मतलब टीचर्स की गलती है, टीचर्स ने वहां पर कराई है, यही निकल के आता है। तो इस पर क्या कहेंगे? क्या टीचर ने ऐसा कुछ दिया था? क्या पर्ची लेके आए थे, मोबाइल लेके आए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बाकायदे कि वहाँ से यूनिवर्सिटी से कोई सदस्य यहाँ पर आया था, उन्होंने चेकिंग किया, 2-3 बच्चों के बिना मतलब की यूएफएम लगाई गई है, जो कि गलत किया गया उन्होंने। और वही नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हमें रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन अभी भी ऑफिशियली तौर पर नहीं दी गई। दूसरी बात, अब जब हम कॉलेज में इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और कंट्रोलर साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं इस इन्फॉर्मेशन को हम पब्लिकली नहीं कर सकते हैं। ऐसा रॉ का मटेरियल ऐसा कुछ है नहीं, हम ऐसे पब्लिकली नहीं कर सकते, आपको तो दे सकते हो जो आप जो हमारे राइट के लिए जितनी भी कमेटी बनी, 2-3 बार जो कमेटी रिकमेंड की गई थी, जो भी बनी, एक भी बार किसी भी स्टूडेंट को, 172 प्लस स्टूडेंट हैं, उसको एक भी बार सूचित नहीं किया गया। अभी तक किसी ने भी कोई भी सूचित नहीं किया गया। रही प्रिंसिपल सर की बात, उनने भी साफ साफ कह दिया कि यहाँ से ये मामला नहीं हो पाएगा। वहाँ पर जब उनसे कॉल पर बात हुई थी तो हमें उससे यही अभिज्ञात होता है कि ये मामला बहुत सुलझेगा नहीं, सुलझ पाएंगे। हमारे साथ कॉलेज पूर्ण रूप से साथ नहीं दे रहा, मैं साफ स्पष्ट नहीं। आप बिल्कुल एक बात है, ये देखिए, मैं स्पष्ट इसमें नजर आता है, जो पूरा सिनेरियो है वो ये निकल कर आता है कि यूनिवर्सिटी और डीएवी कॉलेज में कुछ तो पक रहा है, जिसका नतीजा ये छात्र भुगत रहे हैं। क्योंकि देखिए, स्पष्ट बात आती है जब यहां से एग्जामिनर कंट्रोलर ने ये बात कह दी है कि चीटिंग नहीं हुई है, जो टीचर्स हैं उन्होंने चेकिंग की है, जैसे आपने बताया कि 3 बार चेकिंग होती है, उसके बाद एक ऐसे व्यक्ति को भी, एक ऐसे छात्र को भी पकड़ा है जो मोबाइल से चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया। तो मुझे ये लगता है कि आपसी खींचतान, आप ये भी एक पॉइंट है। और आप जो बोलना चाहते सर, एक चीज़ और, यूएफएम के लिए इन्होंने बोला, आप पहले भी जानते हैं, और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि यूएफएम में कभी भी, जैसे किसी भी यूएफएम लगती है अनफाउंड मटेरियल, तो मतलब उसमें ये रहता है कि कोई भी बच्चा हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए एक बार यूनिवर्सिटी उसको बुलाती है, कमेटी बैठती है, उससे पूछा जाता है कि क्या ये है। किसी का कोई जवाब नहीं आया, कुछ नहीं आया, ना ही कोई कमेटी बैठी, ना ही किसी से पूछा गया, ना ही बुलाया गया, और उस बच्चे की यूएफएम लग गई है। हमारे साथ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनकी यूएफएम UR3, जबकि क्वेश्चन पेपर पे सिर्फ उसने पेंसिल से अपना रोल नंबर लिखा है,
तब भी उसकी UR3 लगी है। UR3 का मतलब ये 4 कैटेगरी रहती है। UR1 जिसमें आपको एक बार वो आपको वार्निंग देके छोड़ देंगे, आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। सेकंड वाली में आपको सेकंड शीट चेक होगी, फर्स्ट शीट चेक नहीं होगी। तीसरी वाली में पूरा सेमेस्टर आपका खराब। एक सब्जेक्ट की वजह से, मैं कह रहा हूँ एक सब्जेक्ट की वजह से आपका पूरा सेमेस्टर क्यों खराब करेंगे। और अगर चलो वो बच्चा चीटिंग कर भी रहा है तो आप उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे उसे बुलाइए, वहाँ पे आप उनकी जांच करिए, उनसे पूछिए क्या कमेटी ने क्या एक्शन लिया। ये कोई एक्शन नहीं लिया, उसका डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट के लिए भी रो के थक गए हैं हम लोग, मांग के थक गए, कुछ नहीं मिला। रिजल्ट के नाम पे हमें ये मिला है। अब जैसे इन्होंने आपको बताया कि हमें मलाई दे दिए 0 प्लस उसे कंसिडर करा गया कि ये पास है। तो मतलब ये क्या चीज़ चल रही है, हम पास हैं या हम फेल हैं, हमें यही नहीं पता। अब ये चीज़ आप हमें क्लियर करिए, हमें ये दीजिए, इसीलिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। ठीक है, आखिरी जाते जाते यही है कि एक मुद्दा और भी है इसके साथ, वो ये है कि कई बच्चों के साथ ऐसा भी होता है जो इंटरनल देते हैं या एक्सटर्नल देते हैं, उनकी एब्सेंट लगा दी जाती है और उसके बाद उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं HNB के और श्रीनगर जाते हैं, क्योंकि कॉलेज का भी इसमें कॉपरेशन नहीं मिलता, जिस कारण उन्हें अपने निजी खर्चों से ये जाना पड़ता है। ये एक बड़ा पॉइंट है। कई लोगों के, कई छात्रों के मुझ में मैसेज भी आए थे इस प्रकरण को लेकर, तो इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए ये ऐसे कई बच्चे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है ये इंग्लिश, ये इसका लॉ ऑफ फ्रॉड में C डाला हुआ है, 0 तो है ही। अब ये देखो इसके एब्सेंट चढ़ाई हुई है, ये प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, इसका प्रोसेस ये क्या करेगा, यहाँ एग्जाम कंट्रोलर सर के पास जाएगा, वहां से वो अपनी अटेंडेंस शीट लेके आएगा। बल्कि भाई ये काम HNB का है। तो ये अब ये वहां से जो पहाड़ी बच्चा, जो यहाँ मैदानी बच्चा है, वो पहले वहां जाके कमरा लेगा। कल संडे है, फिर 2 दिन वहां रुकेगा, फिर उसको ये भी नहीं पता मेरा काम होगा वहां नहीं होगा, उसको अभी ये भी नहीं पता। वहां जाएगा, फिर वहां किसी बाबू को पकड़ेगा, बाबू बोलेगा अब इस सीट पे आज ये नहीं है, आज ये एब्सेंट है, आज वो है। वो उसको राउंड एंड राउंड घुमाते रहते हैं वहाँ पे। प्लस सर यहाँ से वहाँ जाना भी कोई इजी टास्क नहीं है। नहीं बिल्कुल, और मैंने ये भी सुना है कि जब तक टेबल पर कुछ रखा ना जाए तब तक वो सारी चीजें निकलती नहीं है। टेबल और नहीं पड़ता है। हाँ। टेबल पे मुंह से कि भाई दे दो तब होगा, फिर वो पहले एक बाबू के पास घुमाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, फिर तब जाके बोलेंगे कल आना। ठीक है, हाँ जी आप बताएं। इसमें इतना ही नहीं है, एक भ्रांतियां और भी हैं इसमें, डिफरेंट टाइप के। जो इस बार रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है उसमें और भी भ्रांतियां हैं। देख लीजिए यहाँ पर किसी बच्चे का जैसे C आया है, जो हमें ग्रेड दिया गया जिसमें F लगाया दिया गया, F भी नहीं लगाया गया, बल्कि जबकि यहाँ 0 है। यानी जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें 35 मार्क्स में लाने होते हैं तब हमें पास किया जाता है। उसमें ये है, यहाँ देखो ये ग्रेड किस आधार पर दिया गया, क्या लॉजिक इस चीज का है, इस चीज का है। ये देखो इसके बाद भी ये है कि जो बच्चे 30 से कम है, 30 से कम, उसको यहाँ पास किस बेसिस पे किया जा रहा है, D किस हिसाब से दिया जा रहा है, ये पूरा क्लियर किया जाए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर किया जाए। पर अब सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी इस पर क्या करती है। यहाँ से कॉलेज का कहना यही है कि बात चल रही है, वार्ताओं का दौर चल रहा है, पर आखिर ये तमाम जो छात्र हैं क्यों इंतजार करें, क्यों अधर में लटके, ये अपना पे बड़ा सवाल है। तो इस पर भी आगे भी प्रश्न करते रहेंगे और तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे भी बात करके आपको बताएंगे कि आखिर क्या होगा और इनके जो छात्र हैं इनके भविष्यों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर भी लगातार अपडेट आपको करते रहेंगे। तब तक ले जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़।